जब नास मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये पंक्तियां राष्ट्र चेतना के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी से है। और आज मैं आपके समक्ष रश्मि रथी से कृष्ण की चेतावनी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। संदर्भ ये कि श्री कृष्ण पांडवों के अज्ञातवास से वापस आने के बाद कौरवों के पास उनका शांति दूत बनकर जाते हैं, ताकि अगर न्याय संगत आधा आधा बंटवारा ना भी हो तो कम से कम 5 गांव पांडवों को मिले, ताकि युद्ध रोका जा सके, संहार रोका जा सके। आइए सुनते हैं। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम, पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी अगर कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नास मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य आकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चराचर जीव जरछर अक्षर नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंड दर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधीन है, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिन है। जंजीर बढ़ाकर साधीन है, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिन है, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिन है। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सदन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है। जंजीर बड़ी क्या लाया है, बांधने मुझे तू आया है। जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। सुने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रन होगा। याचना नहीं अब रन होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रन ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्वान बूंद के छूटेंगे। व्यास श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे। थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर न अघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, केवल 2 नर न अघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे।
करजोड़ खड़े प्रबुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। करजोड़ खड़े प्रबुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। दोनों पुकारते थे जय जय। दोनों पुकारते थे जय जय। आशा करता हूँ आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी, और अगर ये प्रस्तुति पसंद आए तो आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स और आपका सब्सक्राइब करना ये इस दिए में तेल की तरह काम करता है, और कहीं ना कहीं इस दिए को जलाए रखने के लिए, ताकि मैं आपके समक्ष कुछ और प्रस्तुत कर सकूं, अपनी कुछ और प्रस्तुतियां लेकर आपको आपके समक्ष रख सकूं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको और भी कुछ सुनने की इच्छा हो वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं वो लेकर आपके समक्ष अपने चैनल के थ्रू प्रस्तुत कर सकूं। और त्योहारों का मौसम है, ख्याल रखें अपना, अपने परिजनों का, अपने समाज का। त्योहार कुछ इस प्रकार मनाएं कि इतना ख्याल जरूर रखें, आसपास कोई भूखा ना रहे साहब। शायद किसी भूखे के चेहरे पर अगर आपने मुस्कान फैला दी, अगर आप मुस्कान ला पाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी त्योहार को मनाने का ये सबसे अनुपम और अनूठा तरीका है। और आप करके देखें, आप जरूर इसको एंजॉय करेंगे। चलिए कुछ नया शुरू करते हैं, जुड़े रहिए और ख्याल रखें अपना। धन्यवाद।